पिछले 2 एपिसोड में हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में चर्चा किया और इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे, फ्यूचर टेंस के चारों प्रकार के बारे में, रूल, एग्जाम्पल सहित समझेंगे। तो जैसे कि फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, मतलब भविष्य में जो काम होता है वो फ्यूचर टेंस में होता है। भविष्य में जैसे कि जो बीत चुका है वो भूतकाल, जो चल रहा है वो वर्तमान काल और जो आएगा वो भविष्य काल। हमने पिछले वीडियो में इसका जिक्र किया है। तो फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चारों प्रकार फ्यूचर टेंस का है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। तो सिंपल फ्यूचर टेंस होता क्या है और कैसे हम जांच करेंगे कि कोई भी सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में है। सिंपल फ्यूचर टेंस, इस टेंस से पता चलता है कि कोई काम भविष्य काल में सामान्य रूप से होगी। सामान्य रूप से एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मैं पढ़ूंगा तो भविष्य में ये काम सामान्य रूप से होगा। मैं पढ़ूंगा, हम लोग खेलेंगे, हम लोग जाएंगे, वह गाएगी, वह सोएगा। बहुत सारा एग्जाम्पल है जो भविष्य में ये सामान्य रूप से होगा। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में ऐसे सेंटेंसेस का बोध होता है जो भविष्य में सामान्य रूप से होगा। अब चलिए इस सेंटेंसेज का अनुवाद करते हैं, इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वर्ब, जिसमें आई और वी के साथ, यहाँ पर देखिए आप, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी ही, सी, इट और नेम के साथ विल का प्रयोग होता है। तो जैसे कि मैं पढ़ूंगा तो मैं का आई और आई के साथ शैल, आई शैल और वर्ब 1 पढ़ना का रीड होगा, रीड। दूसरा देखिए, हम लोग जाएंगे, हम लोग का वी और वी के साथ भी शैल, वी शैल, जाना का गो और गो वर्ब 1 है। वह गाएगी स्त्रीलिंग है तो सी, और सी के साथ विल का प्रयोग, सी विल। गाना का सिंग होता है तो सिंग। इस प्रकार से सिंपल फ्यूचर टेंस का ये एग्जाम्पल था। अब चलिए फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। इस टेंस से पता चलता है कि कोई काम भविष्य में जारी है परंतु काम अपूर्ण है, काम खत्म नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। भविष्य में वह काम जारी है परंतु अपूर्ण है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं पढ़ता रहूँगा, इस सेंटेंस से पता चलता है कि भविष्य में यह काम जारी है, मैं पढ़ता रहूँगा, लेकिन काम अपूर्ण है अर्थात खत्म नहीं हुआ है। हम लोग खेलते रहेंगे, वह गाता रहेगा। तो इन तीनों सेंटेंसेस से पता चलता है कि काम भविष्य में जारी है परंतु खत्म नहीं हुआ। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म। चलिए बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मैं पढ़ता रहूँगा, मैं का आई और आई के साथ शैल, आई शैल बी और वर्ब 4 है पढ़ना का रीड, ING जोड़ देंगे, रीडिंग। सेकेंड है हम लोग खेलते रहेंगे, हम लोग वी और वी के साथ भी शैल, वी शैल बी, खेलना का प्ले, ING, वी शैल बी प्लेइंग। तीसरा है वह गाता रहेगा, तो वह गाता रहेगा, पुल्लिंग है ही के साथ विल बी, गाना का सिंग होता है और वर्ब 4 में ING जोड़ देते हैं, सिंगिंग। तो ये था फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में इस प्रकार से एग्जाम्पल खत्म हुआ। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इस टेंस से पता चलता है कि कोई काम भविष्य में पूर्ण हो चुकेगा, मतलब भविष्य में कोई काम पूरा हो चुकेगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं खा चुकूंगा, तो मैं खा चुकूंगा, इससे पता चल रहा है कि भविष्य में कोई काम पूरा हो चुका है। हम लोग जा चुकेंगे, वे लोग खेल चुकेंगे, भविष्य में काम पूरा हो चुकेगा। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं खा चुकूंगा, मैं का आई के साथ शैल का प्रयोग, आई शैल, हैव कंपलसरी है सब में, आई शैल हैव, खाना का इट और वर्ब 3 हो जाएगा ईटेन, आई शैल हैव ईटेन। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो स्पोकन इंग्लिश पर आने वाला है, तो उस कोर्स को आप करना ना भूलिएगा। चलिए अगला, हम लोग जा चुकेंगे, हम लोग वी और वी के साथ भी शैल, वी शैल हैव, जाना का गो और गो का वर्ब 3 गोन होता है। वर्ब फॉर्म्स का भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं, आई बटन पर हम लिंक दे देंगे। वे लोग खेल चुकेंगे, तो वे लोग का दे और दे के साथ विल, दे विल हैव, खेलना का प्ले और प्ले का वर्ब 3 प्लेड। इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी आप समझ चुके हैं। अगर आपको अभी भी कहीं परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और टेंस का लास्ट वीडियो।
तो आप ध्यान दीजिए और उसको भी विशेष ध्यान से देखिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से पता चलता है कि कोई काम भविष्य में शुरू होकर लगातार जारी रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। एग्जाम्पल से, मैं 2 घंटे तक पढ़ाता रहूँगा, रहूँगा गा लगा हुआ अंत में, इससे भी समझ सकते हैं कि बात भविष्य काल की है। और 2 घंटे तक मतलब काम जारी रहेगा। हम लोग 2 सप्ताह तक काम करते रहेंगे, बात भविष्य की है और काम करते रहेंगे 2 सप्ताह तक, तो काम जारी है। ये सब सेंटेंसेस से पता चलता है कि भविष्य में काम जारी रहेगा। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म, और इसमें भी सिंस या फॉर आएगा। तो सिंस या फॉर कैसे यूज होता है आपको पिछला वीडियो में हमने बताया था, और इसमें भी सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। और इस वीडियो के बाद अगला वीडियो स्पेशल सिंस और फॉर के लिए होगा, आप उसको देख लीजिएगा। सिंस फॉर का टेंशन खत्म। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पर कर लेते हैं। मैं 2 घंटे तक पढ़ाता रहूँगा, मैं आई के साथ शैल, आई शैल, हैव बीन, आई शैल हैव बीन, पढ़ाना का वर्ब फॉर रीडिंग, रीडिंग। अब देखिए 2 घंटे तक, 2 घंटा निश्चित समय नहीं है, तो फॉर 2 आवर। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा है, हम लोग 2 सप्ताह तक काम करते रहेंगे। चलिए इसको करते हैं। हम लोग वी के साथ वी शैल हैव बीन, काम करना का वर्क और भी फॉर हो जाएगा वर्किंग, 2 सप्ताह भी निश्चित समय नहीं है, तो फॉर 2 वीक्स। सिंस का प्रयोग निश्चित के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित के लिए। तो इस प्रकार से टेंस का ये सीरीज खत्म हुआ। आप पिछले वीडियो को नहीं देखें तो उसको देख लीजिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो आएगा स्पोकन इंग्लिश पर, तो उसको जरूर देखिएगा। धन्यवाद।